प्यारे मित्रों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा महावीर के स्वामी के पहले जितने भी तीर्थंकर हैं उनके बारे में चर्चा की। आज हम उसके आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देखिए 24वें तीर्थंकर कौन थे प्यारे मित्र? तो महावीर स्वामी जी थे। कौन थे प्यारे मित्र? महावीर स्वामी थे। इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। पूछ लिया जाए जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो महावीर स्वामी है। वहीं आप देखेंगे पहले संस्थापक कौन है, देखेंगे प्यारे मित्र यहाँ पर पहले संस्थापक ऋषभदेव हैं। अगर पूछ लिया जाए जैन धर्म के, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी, पूछ लिया जाए जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तब ऋषभदेव हैं। लेकिन पूछ लिया जाए जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो याद रखिएगा वास्तविक संस्थापक कौन है प्यारे मित्र? तो महावीर स्वामी है। इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अभी तक हमने पढ़ा 4 शिक्षाएं दी गई, तो इन्होंने 5वीं शिक्षा कौन सी दे दी? ब्रह्मचर्य की। कौन सी शिक्षा प्यारे मित्र? 5वीं शिक्षा ब्रह्मचर्य की। और अधिकतर करके प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए महावीर स्वामी ने कौन सी शिक्षा दी थी? ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी थी। 4 तो पहले थी, 5वीं ऐड कर ली गई। इनका प्रतीक क्या था? शेर या सिंह कह सकते हैं प्यारे मित्र। इनका जन्म कहाँ पर होता है? 540 बीसी में। कहाँ पर? कुंडल ग्राम वैशाली। कहाँ पर प्यारे मित्र? कुंडल ग्राम वैशाली में होता है। अब इनकी मृत्यु कब होती है? तो 468 बीसी में। कहाँ पर? तो पावापुरी। ये कहाँ पर पड़ता है? पटना यानी बिहार में। किस दिन हुई? तो दीपावली के दिन हुई थी। यशस्वी जीडी में पूछा गया था प्यारे मित्र, महावीर स्वामी की मृत्यु किस दिन हुई थी? ये प्रश्न पूछा गया था। दीपावली के दिन हुई थी प्यारे मित्र। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे हम बात करते हैं प्यारे मित्र इनके बचपन का नाम। इनके बचपन का नाम क्या था प्यारे मित्र? इनके बचपन का नाम क्या था? आप सभी को पता होगा, वर्धमान था। बचपन के नाम क्या था? वर्धमान। और पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। एक किस वंश थे? यात्रेय वंश या इक्ष्वाकु वंश। भगवान राम का भी वंश क्या माना जाता है प्यारे मित्र? इक्ष्वाकु वंश ही माना जाता है। आगे बात करते हैं। आगे इनकी माता का नाम, इनकी माता का नाम त्रिशला होता है। क्या होता है प्यारे मित्र? तो त्रिशला एक ही वंश से संबंधित थी, लिच्छवी वंश की। ये चेटक की बहन थी। अब चेटक हम जब आगे पढ़ेंगे अजातशत्रु के बारे में, तब वहां पर हम देखेंगे चेटक का नाम आता है। ये क्यों महत्वपूर्ण है वहां चर्चा करेंगे। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। क्या नाम था प्यारे मित्र? पत्नी का नाम यशोदा। पुत्री जो थी अन्योजा प्रियदर्शिनी थी। कौन थी प्यारे मित्र? अन्योजा प्रियदर्शिनी। लेकिन जब भी पेपर में अक्सर पूछता है तो प्रियदर्शिनी ही केवल ऑप्शन में देता है, इसलिए आप कभी मान लो दे दिया जाए अन्योजा प्रियदर्शिनी तो कंफ्यूज मत होना। अब देखिए इनका एक दामाद था, यानी इनकी जो बेटी थी प्रियदर्शिनी की शादी किसके साथ हुई थी? जमाली। जमाली नाम इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है प्यारे मित्र? क्योंकि जब इन्होंने पहला उपदेश दिया था किसे? जमाली को ही दिया था। किसको दिया था प्यारे मित्र? तो पहला उपदेश इन्होंने अपने ही दामाद जमाली को दिया। किस भाषा में दिए? अर्धमागधी भाषा। देखेंगे प्यारे मित्र जैन धर्म की कौन सी भाषा है? तो प्राकृत भाषा है। लेकिन इन्होंने पहला उपदेश किस भाषा में दिया? अर्धमागधी भाषा में लिए। इसलिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, कई बार पेपरों में पूछ लेता है प्यारे मित्र। बताइए इन्होंने पहला उपदेश किस भाषा में दिया? किस भाषा में देते हैं प्यारे मित्र? तो किस भाषा में देते हैं? तो याद रखिएगा अर्धमागधी भाषा में दिया। किसे दिया? तो अपने ही दामाद जमाली को ही दिया था। इन्होंने किसको दिया प्यारे मित्र? अपने दामाद जमाली को ही दिया। आगे बात करते हैं महावीर के स्वामी के बारे में। देखिए अगर आप कंफ्यूज कभी मत होइएगा, याद रखिएगा इनकी प्रारंभिक भाषा जो थी अर्धमागधी थी, बाद में प्राकृत बनती है। देखिए 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने भाई नंदीवर्धन, इनके भाई का नाम क्या था प्यारे मित्र? तो नंदीवर्धन की अनुमति लेकर इन्होंने क्या किया? गृह त्याग किया। अब गृह त्याग करने के बाद इनको शिक्षा कैसे मिली? तो इन्होंने पहले 6 वर्ष अपने मित्र मक्खाली गोसाल के साथ बिताए। इन्होंने कितने वर्ष? 6 वर्ष। इन्होंने लगा कि मक्खाली गोसाल के साथ बिताया। मक्खाली गोसाल क्या थे? अजीवक संप्रदाय के प्रतिपादक थे। तो अब अजीवक संप्रदाय से जुड़े देखा, लेकिन उन्हें यहाँ पर अच्छा ही नहीं लगा। यानी महावीर स्वामी जी को यहाँ पर क्या होता है प्यारे मित्र? अच्छा ही नहीं लगता। महावीर स्वामी को यहाँ पर अच्छा ही नहीं लगता प्यारे मित्र। तो ये क्या करते हैं? इनको साथ छोड़ देते हैं। अब जब उनका साथ छोड़ने के बाद इन्होंने क्या किया?
12 वर्ष तप किया। कितने वर्ष प्यारे मित्र? 12 वर्ष तप किया इन्होंने। पहला वर्ष अशोक वृक्ष के नीचे स्वर्ण बालुका नदी जो बिहार में पड़ती है वहाँ पर बिताया, लेकिन वहाँ पर भी इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। उन्हें वहाँ मन नहीं लगा, उन्हें वो सुविधाएं, वहाँ का वातावरण सही नहीं लगा, इसलिए उन्होंने वो स्थान छोड़ दिया। फिर अंतिम 11 वर्ष 6 माह, लगभग 11 वर्ष 6 माह कहाँ पर? साल वृक्ष के नीचे। कहाँ पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर। ये कहाँ पर पड़ती है? तो बिहार में पड़ती है। यहीं पर तप किया और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और कहाँ पर ज्ञान प्राप्त होता है? गांव का नाम होता है जंभिक, कहीं कहीं पर झिंझिक ग्राम भी लिखा मिल जाता है प्यारे मित्रों, तो आप नाम में कंफ्यूज मत होइएगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद प्यारे मित्र क्या कहलाए? तो याद रखिएगा केओलिन कहलाए। क्या कहलाए? तो याद रखिएगा केओलिन, केओलिन जिन निर्ग्रंथ कहलाए। केओलिन जिन निर्ग्रंथ कहलाए। क्या कहलाए प्यारे मित्र? केओलिन जिन निर्ग्रंथ कहलाए। केओलिन या कैवल्य का मतलब होता है आत्मा और शरीर के बीच क्या संबंध है उसको जान लेना। दूसरा जिन, जिन का मतलब होता है खुद की इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, खुद क्या इच्छा कहती है उस पर विजय प्राप्त करने ना। निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ क्या कहलाए? सांसारिक बंधन से मुक्त होना, जो सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाए उसको निर्ग्रंथ कहते हैं। इन्होंने पहला उपदेश कहाँ पर दिया? राजगिरी की भाषा में, अर्धमागधी भाषा में। इसके बारे में हमने चर्चा की, अपने दामाद जमाली को ही इन्होंने दिया था। ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति कब होती है इनको? बैसाख दशमी के दिन होती है। किस दिन होती है प्यारे मित्र? बैसाख जो दशमी होती है उस दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगे बात करते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में चर्चा करें। याद रखिए इसके बारे में चर्चा करें। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। कौन कौन से त्रिरत्न है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। अब इसके बाद प्यारे मित्र जैन धर्म की संगीतियाँ भी होती हैं। क्या होता है प्यारे मित्र? जैन धर्म की संगीतियाँ। अब इसके बारे में हम अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले पार्ट में। अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा प्यारे मित्र। और अगर आपको लगता है यह वीडियो यूजफुल है तो अपने मित्र भाई बहन में इसको जरूर शेयर कीजिएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इतिहास तो आपको इस चैनल पर पूरा मिलने वाला है, और आप खासकर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा। धन्यवाद प्यारे मित्र, मिलते हैं अगले वीडियो में। जैन संगीतियों के आगे हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे।